दुनिया दो खेमों में बटी थी। मंच था संयुक्त राष्ट्र महासभा का और भारत ने फिर दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में झुकता नहीं है। बता दें कि जब रूस और यूक्रेन पर वोटिंग हुई तो नजरें सिर्फ मॉस्को और कीव पर नहीं थी, नजरें नई दिल्ली पर टिकी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यूक्रेन में स्थायी शांति को लेकर प्रस्ताव रखा गया। मांग थी कि तुरंत, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम हो। ये प्रस्ताव रूस और यूक्रेन संघर्ष की चौथी बरसी पर लाया गया था। बता दें 153 देशों में से 107 ने इसका समर्थन किया, 12 देशों ने विरोध किया और 51 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। और इसमें भारत ने क्या किया, उसका जवाब है कि भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, यानी एब्सटेन किया। अब सवाल उठता है कि ये फैसला क्यों इतना अहम है। तो बता दें क्योंकि ये सिर्फ वोट नहीं था, ये एक कूटनीतिक संकेत था। संकेत ये कि भारत ने एक बार फिर वही लाइन दोहराई है कि समाधान गोलियों से नहीं, बातचीत से निकलेगा। संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान यही एक विकल्प है। भारत ने ना तो युद्ध का समर्थन किया, ना ही किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा हुआ। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बता दें कि रूस के साथ भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति, रणनीतिक साझेदारी, ये संबंध सिर्फ आज का नहीं है। ऐसे समय में जब कई पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खुलकर खड़े हैं, तब भारत का तटस्थ रुख मॉस्को के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। मतदान से दूरी बनाकर भारत ने ये तो साफ कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति किसी और की अपेक्षाओं के आधार पर तय नहीं करेगा। तो वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों का धन्यवाद किया। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने युद्ध को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया और तत्काल संघर्ष विराम की अपील की। लेकिन भारत का संकेत बिल्कुल साफ था और अलग था। भारत ने कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं। भारत जानता है कि उसके ऊर्जा हित क्या हैं, उसकी रक्षा जरूरतें क्या हैं, और साथ ही साथ भारत ये भी जानता है कि वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका क्या है। नई दिल्ली ने ये दिखा दिया है कि वो पश्चिमी दबाव में या पूर्वी अपेक्षाओं के बीच अपनी स्वतंत्र राह चुन सकता है। ये ना भी नहीं था, ये हाँ भी नहीं था, ये था भारत का अपना रास्ता। भारत ने फिर साबित कर दिया है कि दोस्ती निभाना और संतुलन बनाए रखना भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। शांति की अपील भी हुई, रणनीतिक साझेदारी भी नजर आई और सबसे ऊपर था राष्ट्रहित। वैश्विक मंच पर यह संदेश बिल्कुल साफ था कि भारत किसी भी ब्लॉक की राजनीति में नहीं आएगा, अपने हितों की राजनीति में विश्वास रखेगा।